Now the second derivative test beta. इससे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को याद हो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास x इक्वल से c आपके पास एक क्रिटिकल वैल्यू है, मतलब ये है कि उस पॉइंट पर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0। याद रख लें, एक है क्रिटिकल पॉइंट और एक है स्टेशनरी पॉइंट, तो दोनों में फर्क है। क्रिटिकल पॉइंट में आपके पास डेरिवेटिव या 0 होगा या अनडिफाइन होगा। स्टेशनरी पॉइंट पर आपके पास डेरिवेटिव सिर्फ 0 होगा। तो ये अपने ज़हन में रख लें। तो आपने कहा था कि जब आपके पास डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन देयर विल बी रिलेटिव मैक्सिमम। जब आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन देयर विल बी रिलेटिव मिनिमम। तो हमने वहाँ डिस्कस किया था। अब यहाँ हम डिस्कस फिर वहाँ हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहाँ डेरिवेटिव आपके पास 0 हो या अनडिफाइन हो, तो उस पॉइंट को आप कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। फिर इससे के बाद फिर हमने थोड़ा डिस्कशन किया था कन्केविटी पर कि ग्राफ का वो पोर्शन जो कब अपवर्ड हो तो उसको आप कहेंगे कनकेव अप। तो फिर वहाँ हमने ये डिस्कस भी किया था कि वहाँ के पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर कनकेव डाउन है देन द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0। फिर हमने वहाँ डिस्कस किया था इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है कि जहाँ आपके पास कन्केविटी चेंज हो। तो जिस पॉइंट पर कन्केविटी चेंज होगा फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप, तो उस पॉइंट को आप कहेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो वहाँ आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 था या अनडिफाइन होता, तो दैट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बेटा। हम ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास जो है एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सेम है और इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर हम सॉल्व करेंगे। उसमें अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी है 4.3 के इसी मेथड पर है और आप सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेटिव आपको पता है, बस ये टेक्निक्स आप अप्लाई करेंगे। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? सपोज वी वांट टू फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ ऑफ x, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। यानी सपोज आप फाइंड करना चाहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी आप रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते हो, सेकंड से भी। तो इसके लिए फर्स्ट आप फाइंड करेंगे स्टेशनरी पॉइंट। वहां भी आप फाइंड करते थे फॉर x इक्वल टू 0 जो वैल्यू आ जाती, सो दैट वाज द क्रिटिकल वैल्यूज, वही कंसेप्ट। अब टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट वी हैव टू पुट f of prime x equal to 0। तो f of prime x जब आप 0 के बराबर पुट करेंगे तो वहां के पास x की वैल्यूज आ जाएंगे, तो दैट विल बी द क्रिटिकल वैल्यू, अगर आपको याद हो। अब यहाँ अगर आप इस ग्राफ को देख ले, थोड़ा डिस्कशन कर ले हम इस पर। आपको पता है कि टेंजेंट थीटा जहाँ यहाँ यूज करते हैं, सो दैट रिप्रेजेंट व्हाट, स्लोप। टेंजेंट हम यूज करते हैं स्लोप के लिए। अब अगर आपके पास ये ग्राफ है, ग्राफ का एक पोर्शन आपने लिया हुआ है और इस पॉइंट पर से ये लाइन आपके पास टेंजेंट है, तो अगर आप देख ले ये लाइन आपके पास x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप देख ले ये एंगल आपके पास लेस देन 90 है। तो जब एंगल लेस देन 90 होगा तो मतलब ये है कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट आपके पास पॉजिटिव है, तो इसी वजह से हम लिख लेते हैं कि यहाँ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। डेरिवेटिव क्या है? ग्रेटर देन 0। और इस पॉइंट पर तो आपको पता है कि डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ जाए बेटा, अब डेरिवेटिव क्या है? यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ प्राइम x, बट दिस रिप्रेजेंट व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब अगर आप यहाँ देखें इस पॉइंट पर, यानी जब आप नीचे आएंगे, यानी यहाँ एक टेंजेंट आप ड्रा कर लें इस पॉइंट पर, तो अगर आप देख ले यहाँ एंगल बन रहा है आपके पास 90 से ग्रेटर। तो जब टेंजेंट आपके पास होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या है? नेगेटिव है, यानी ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव है। लेकिन अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लें,
तो इसका डेरिवेटिव क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है? यानी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब इसका मतलब ये है कि द रेट डेरिवेटिव टू रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अब जब आपने यहां देख लिया, यहां के पास डेरिवेटिव लेस देन 0 आता, तो सेकंड ऑर्डर अगर आप फिर यहां अगर आप इसका ले लें रेट ऑफ चेंज, यानी इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो अब यहां टेंजेंट लेस देन है, तो यहां अगर आप देख ले रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो यहां के पास क्या आएगा? अगर 90 से ग्रेटर है तो वो क्या आएगा आपके पास? उसका अगर इसका अगर आप रेट ऑफ चेंज फाइंड कर ले प्राइम एक्स का, तो वो आपके पास ग्रेटर देन 90 आएगा। तो ग्रेटर देन 90 का मतलब ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अब यहां क्या होगा? वो जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होगा। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप तो मतलब ये कि d by dx, इसका मतलब ये लेस देन 0। अगर आप यहां देख लिए आपको मैक्सिमा मिल रहा है कि नहीं? ये आपके पास मैक्सिमा है। यानी अगर आप इस तरह का ग्राफ ले ले इसका, तो यहां आपको रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा कि अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो? लेस देन 0 हो। तो मतलब ये कि f of x is relative maxima at x equal to a if its second order derivative is less than 0. Similarly, अगर आप ये पोर्शन फिर आप अगर आप डिस्कस कर ले ये वाला, तो इस केस में भी आपके पास क्या होगा कि यहाँ f of x has relative minima at x equal to b, अगर एक और पॉइंट ले ले, अगर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास क्या हो? ग्रेटर देन 0। आपके पास क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर आपके पास रिलेटिव मिनिमा आएगा। तो जब रिलेटिव मैक्सिमा कब होगा? अगर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास क्या हो? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। अगर मैक्सिमा हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0, अगर मिनिमा हो तो ग्रेटर देन मिनिमा हो तो ग्रेटर देन 0 डबल ऑर्डर, अगर मैक्सिमा हो तो लेस देन 0। तो ये कांसेप्ट आप यूज करेंगे। अब अगर आप यहां देख ले, हमने कहा था कि ये कनकेव डाउन होगा अगर उसका अगर आप देख ले दिस इज कनकेव डाउन, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? लेस देन 0। अगर कनकेव अप होगा देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन 0। सो दिस इज समवट अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बेटा। Question number 1, exercise 4.3. Find the critical values of the given function in the following problems and also show where the function is increasing and decreasing, and also find the relative maxima and relative minima. अब अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हैं आसान। अगेन रिपीट, जब आप रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा फाइंड करेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर इक्वल टू 0 सेट करेंगे, वहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी द क्रिटिकल वैल्यू, फिर आप उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और वही क्रिटिकल वैल्यू आप उस फंक्शन में पुट करेंगे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो रिलेटिव मिनिमा मिलेगा, अगर लेस देन 0 हो तो रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा। बस इस एक्सरसाइज में आप ये याद रखें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप फाइंड कर ले क्रिटिकल वैल्यूज फर्स्ट। तो यहां देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये प्राइम x बन जाएगा और ये 3x स्क्वायर प्लस 6x बन जाएगा। अभी तो आप वो नहीं है कि आपको पता नहीं कि किस तरह हम लेते। नाउ टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज पुट if r prime x equal to 0, so 0 equal to 3x square plus 6x, 3x is common, so x plus 2, so 3x is 0 and x plus 2 is 0, तो इसका मतलब है x is 0 and x is minus 2। तो ये आपके पास क्या है बेटा? ये आपके पास है क्रिटिकल वैल्यूज। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? ये आपके पास क्या है? क्रिटिकल वैल्यूज। नेक्स्ट है कि आप शो कर ले कि ये कहां इंक्रीजिंग और कहां डिक्रीजिंग है।
तो अब यहां देख ले इंक्रीजिंग आप डिस्कस करेंगे। अब if f of prime x is greater than 0, this implies that f of x is increasing। हमने ये पढ़ा है। अब f of prime x की वैल्यू क्या है? 3x into x plus 2 ग्रेटर देन 2 पर 3 पर डिवाइड कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा? x into x plus 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ दो केसेस आएंगे। एक केस ये है क्योंकि ये दो नंबर्स है, फैक्टर नंबर्स है, से एक नंबर ये और एक नंबर ये। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब ग्रेटर देन 0 होगा? अगर दोनों पॉजिटिव, यानी 2 into 3 is 6, 2 भी पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव। तो केस 1, if x is greater than 0 and x plus 2 is greater than 0, तो अब यहां देखेंगे ये तो आप x is greater than -2 भी आप लिख सकते हैं। अब greater than 0 ये आपके पास नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन ये आपके पास 0, तो 0 से ग्रेटर वैल्यूज आपके पास ये यानी इंफिनिटी तक आप जाएंगे अगर आप देखें। अब यहां क्या है? ग्रेटर देन -2, तो -2 यहां है, तो -2 से ग्रेटर वैल्यू ये है कि नहीं? तो एक इंटरवल 0 टू इंफिनिटी आ जाएगा इसके लिए, और इसके लिए आ जाएगा -2 टू इंफिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, क्या ले लें? यानी मतलब है कि इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, तो इसका आप इंटरसेक्शन ले लें। अब देख ले दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है? 0 टू इंफिनिटी, ये वाला पोर्शन। तो यहां मतलब क्या है कि ये फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है 0 टू इंफिनिटी में, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो ये केस 1 हो गया। अब केस 2, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब ग्रेटर देन 0 होगा? अगर दोनों लेस देन 0, अगर दोनों लेस देन 0। तो अब यहां देख ले लेस देन 0, तो अब फिर आप नंबर लाइन ले, 0 से लेस वैल्यू आपके पास ये है कि नहीं बेटा? तो मतलब क्या है? ये माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी टू 0 आ गया ये वाला। फिर क्या है? लेस देन -2, -2 से लेस वैल्यू ये है कि नहीं? तो -2 से लेकर माइनस इंफिनिटी, तो क्या लिखेंगे? -इंफिनिटी टू -2 आप लिखेंगे बेटा, क्योंकि इंटरवल की डेफिनेशन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, अब दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है? -इंफिनिटी टू -2। तो लिहाजा therefore f of x is increasing in एक इंटरवल ये है कि 0 टू इंफिनिटी यूनियन -इंफिनिटी टू -2। तो ये पोर्शन आपके पास आ गया वो इंटरवल कि जिसमें ये फंक्शन आपके पास क्या है? इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग का कांसेप्ट है, डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग के केस में f of x is decreasing if its first order derivative is less than 0। अब मुझे आप ये बताएं कि ये x into x plus 2 है। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब लेस देन 0 का अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। केस 1, अगर x ग्रेटर देन 0 है और x इज लेस देन -2, ये वाला अगर आप ले लें यानी x plus 2 is less than 0 है, क्योंकि एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव। If x is greater than 0 and x is less than -2। अब यहां देखिए 0 पॉजिटिव इंफिनिटी, ये नेगेटिव इंफिनिटी, फिर -2 है। ग्रेटर देन 0 ये पोर्शन, लेस देन -2, -2 से लेस वैल्यू ये है कि नहीं? अगर आप देख ले x is greater than 0, तो आपने 0 टू इंफिनिटी ले लिया। अब x की वो वैल्यू जो लेस देन -2 है, तो -2 से लेस कौन कौन से
सी वैल्यू है, -3 है, -4 है, -5 है। तो अब जिस तरह अब इसका इंटरवल आपके पास क्या आएगा, 0 टू इंफिनिटी, इसका इंटरवल क्या आएगा, -∞ टू -2, लेस देन -2 उसने करके वो वैल्यूज जो लेस देन -2 वो ही। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या आपके पास इन दोनों में कोई पोर्शन कॉमन है? कॉमन तो नहीं है, तो मतलब ये है कि इसमें ये आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग नहीं, ना डिक्रीजिंग, क्योंकि इसमें कोई पोर्शन कॉमन ही नहीं है, कोई पोर्शन कॉमन नहीं है। इसका इंटरसेक्शन आपके पास एम्प्टी आएगा। अगर आप देख लें कॉमन नहीं है, जिस तरह ये पोर्शन आपके पास कॉमन आ रहा है या आपके पास कॉमन आ रहा है। अब केस 2 आप ले, केस 2, अगर x लेस देन 0 है और x इज ग्रेटर देन -2, इस पर डिस्कशन करते हैं। अब यहां देख ले, अब यहां देख 0 से लेस वैल्यू ये है क्या, नहीं, लेस देन 0 ना। अब -2 से ग्रेटर वैल्यूज, तो -2 से ग्रेटर वैल्यू ये है कि नहीं, ये पोर्शन। अब अगर आप देख ले इस लेस देन 0, x लेस देन 0 का इंटरवल ये होगा, लेस देन 0, सो यहां ही फिर इंटरसेक्शन ले ले साथ में, -2 टू इंफिनिटी ग्रेटर देन -2, तो आपके पास क्या आएगा, -2 टू इंफिनिटी। अब दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, -2 टू 0, क्योंकि ये पोर्शन कॉमन आ रहा है बेटा, -2 टू 0, क्योंकि ये पोर्शन आपके पास क्या है, कॉमन है, तो लिहाजा ये फंक्शन और इसमें तो नहीं हो रहा था। सो f of x is decreasing in -2 to 0। फिर हो गया, स्टॉप। अच्छा, यहां पे नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है फाइंड रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन का जो आपके पास इसका डेरिवेटिव है 3x² + 6x, इसका आप दोबारा डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हैं इसका, तो ये आ जाएगा f of डबल प्राइम x, तो 6x + 6 आ जाएगा आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, ये क्रिटिकल वैल्यूज आप उठा लें, इसमें पुट करें एट x = 0, तो आप 0 यहां पुट कर ले, 6 × 0 + 6, तो आपको क्या मिला, ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 मिल गया तो मतलब ये कि रिलेटिव क्या है, मिनिमा है। तो आप लिखेंगे कि दिस इंप्लाई दैट f of x has relative ग्रेटर है, रिलेटिव मिनिमा कर लेंगे, मिनिमा at which point x = 0, मतलब क्या, f of x is relative minima at x = 0। x की वैल्यू जब 0 होगी तो आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव मिनिमा मिलेगा आपके पास, क्या मिलेगा, रिलेटिव मिनिमा मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ गया। अब अगर आप गिवन फंक्शन में पॉइंट पुट करेंगे ना, जो आपके पास है f of x = x³ + 3x² + 6, आप इसमें से 0 पुट कर लें, सो दैट इज 6 आ जाएगा, यानी आपके पास क्या है, ये रिलेटिव मिनिमा इस पॉइंट पर, ठीक है, यानी 0 6 ये है रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। तो उसने सिर्फ पूछा है कि आप रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा फाइंड करें, तो रिलेटिव मैक्सिमा अगर आप ये फाइंड भी ना करें तो यहां आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा किस पॉइंट पर होगा, x = 0। अब आप इस तरह कर ले कि इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप पुट कर ले -2, तो अगर आप यहां -2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर 6 × -2, तो यहां आपको क्या मिलेगा, 3 4 आ जाएगा, और ये -12, सो यहां आपको क्या मिल रहा है बेटा, 3x² + 6x, -2 हम पुट करेंगे ना, 6x + 6 जी
6x प्लस 6 है। अच्छा यहाँ 6 है प्लस 6, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ, ये -2 का स्क्वायर था ना। यहाँ के पास क्या था, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी दिस इज हियर 6x फंक्शन लिख लेंगे, दिस इज 6x प्लस 6। तो यहाँ क्या पुट कर लें, वो पॉइंट दैट इज -2 हियर, तो -2 6 into -2 plus 6, तो -12 plus 6, so -6 less than 0 है कि नहीं। So this implies that f of x has a relative less than 0 has relative maxima at x equal to -2। तो ये आपके पास है रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो याद रख लीजिए जब आप रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा फाइंड करेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप फाइंड कर ले तो उसमें से ये क्रिटिकल वैल्यूज आप पुट कर ले, अगर ग्रेटर देन 0 मिला तो मिनिमा, अगर लेस देन 0 मिला तो मैक्सिमा। तो इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, उसमें एक फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन, बट डेरिवेटिव फाइंड कर ले, इक्वल टू 0 सेट कर ले, उससे जो x की वैल्यूज आएगी दैट विल बी द क्रिटिकल वैल्यू। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन देख ले, बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको बस फंक्शन गिवन है और पहले से क्रिटिकल वैल्यूज भी आपको गिवन है। तो क्या कर ले, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर ले, फिर वही वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर ले, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा, लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमा। तो बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह है, तो आप ट्राई कर लेते हैं।